Hello friends, very good morning. Welcome to RBT Learning channel. In previous video we covered section 13, that is place of supply in relation to supply of services. In that we completed till subsection 6 of section 13. Now in this video we will cover remaining subsections of section 13. Let's see what we have covered till now. Section 13, subsection 2, general provisions. In this case, place of supply will be the location of recipient if recipient is registered. If recipient का एड्रेस लोकेशन ऑफ सप्लायर के रिकॉर्ड में नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर. नेक्स्ट था परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज. इफ सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म्ड. उसमें ही था एक एक्सेप्शन की गुड्स इंपोर्ट किए हैं टेम्प्रेरी पर्पस के लिए, उस पर कुछ फिनिशिंग उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कुछ प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. इफ़ रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है सप्लाई के रिकॉर्ड्स में तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर. हाँ, और सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट, तो उस केस में था प्लेस ऑफ सप्लाई इस लोकेशन वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म्ड. नेक्स्ट था 13 सबसेक्शन 4 में सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. लोकेशन क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट था सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स. तो इसमें पढ़ा था हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 था सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन लोकेशन. सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उसमें लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी. तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सबसेक्शन 6 तक कंप्लीट किया था. इस लेक्चर में बाकी के सबसेक्शंस कवर करने वाले हैं. सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 है सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी. ये हम लोग ने सेक्शन 12 में भी कंसेप्ट पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी and value of supply shall be proportion to the value for services supplied to each state or union territory. जितना प्रोपोर्शनेटली जो स्टेट में जितने वैल्यू तक का सर्विसेज सप्लाई किया है उतनी वैल्यू तक का उस पर टैक्स लगेगा अमाउंट पे. एग्जाम्पल है कि XYZ लिमिटेड ये रियल एस्टेट कंपनी है रजिस्टर्ड इन दिल्ली, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर ए ऑफ मुंबई फॉर सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी of Mr. A located in Jabalpur, Nasik, Pune for rupees 100 lakhs, 200 lakhs or 300 lakhs and 300 lakhs. And in this case, place of supply will be for 100 lakhs is Jabalpur. For 200 lakhs, place of supply will be Nasik. For 300 lakhs, place of supply will be Pune, as services are supplied in different states. So लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द मिस्टर ए मुंबई जो रजिस्टर्ड है मुंबई में और वो ही सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसका लोकेशन लेंगे सप्लायर का. नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 8. सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में जैसे कि सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और जो भी अकाउंट होल्डर्स को सर्विसेज देती है. बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स, गिविंग लॉकर फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ लाइक डेबिट कार्ड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज एंड नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, etc and many more. And next is intermediary services. Intermediary services like agents and brokers except real estate agents, ये कवर नहीं होगा इसमें. दूसरी सर्विसेज है सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू अ पीरियड ऑफ 1 month.
तो ये सब जो तीनों सर्विसेज हम लोग ने देखी वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में कवर है। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए रजिस्टर्ड इन मुंबई, ही हायर्स अ याच फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड इन दुबई फॉर 15 days। उसमें लिखा हुआ था कि अगर याच हायर किया है अप टू अ पीरियड ऑफ 1 month, और इसमें जो एग्जाम्पल दिया है हमने 15 days के लिए, तो हाँ, तो इस पे प्लेस ऑफ सब ये कवर्ड होगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में। अगर इस केस में अगर वेसल या एयरक्राफ्ट हायर किया होता तो वो कवर नहीं होता सेक्शन 13 में। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दुबई, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर जेड है जो लंदन से है, अवेल लोन फ्रॉम यस बैंक लोकेटेड इन गुजरात। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुजरात, बिकॉज सप्लायर गुजरात में है, यस बैंक। एग्जाम्पल है दूसरा, अ ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड इन सूरत बुक्स अ टूर ऑफ फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सूरत, बिकॉज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि ट्रैवल एजेंट है वो सूरत में रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 which talks about transportation of goods other than mail और courier। ये सेम ही सर्विसेज का केस हम लोग ने सेक्शन 12 में भी किया था। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई, ट्रांसपोर्ट लैपटॉप फ्रॉम मुंबई to USA for head office employees of ABC Limited located in USA। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा USA, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा USA, बिकॉज जहाँ पे डेस्टिनेशन है गुड्स की तो वही कंसिडर होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो इन दैट एग्जाम्पल डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज USA। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 में कवर्ड है। तो इस केस में ये भी केस हम लोग पहले करके आए हैं सेक्शन 12 में ही, सिर्फ डिफरेंस वही है जो लास्ट वीडियो में बताया था सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के बीच में। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर पैसेंजर embarks his journey। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर पैसेंजर embarks his journey। एग्जाम्पल है मिस्टर ट्रम्प of London booked a flight for Gujarat London from Jet Airways registered in Mumbai for continuous journey। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा जेट, जो प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर है वो मुंबई में है, जेट दैट इज जेट एयरवेज, एंड वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर ट्रम्प को। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुजरात, बिकॉज पैसेंजर वहाँ से जर्नी इम्बार्क कर रहा है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है लंदन। तो उस केस में लोकेशन जो है ना सप्लायर का और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इन दोनों में से कोई आउटसाइड इंडिया में है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पे आउटसाइड इंडिया में है, दैट इज लंदन। नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 which talks about services provided on board a conveyance। ये सिमिलर केस है, सब केसेस सिमिलर ही हैं जो सेक्शन 12 में किए थे। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेंस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेंस। एग्जाम्पल है किंगफिशर एयरलाइंस रजिस्टर्ड इन मुंबई प्रोवाइडेड स्पा सर्विसेज टू मिस थॉमस ड्यूरिंग न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली जर्नी। सो इस केस में लोकेशन क्या होगा सप्लायर का? मुंबई, बिकॉज एयरलाइंस सप्लाई करिए सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा न्यूयॉर्क, बिकॉज फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेंस वहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंटरस्टेट सप्लाई, एक दो डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो इसमें टैक्स लगेगा IGST। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 12
ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, इसको OIDAR सर्विसेज भी बोलते हैं। इसका मतलब है वो सर्विसेज whose delivery is mediated by information technology over the internet or electronic network and involving minimum human intervention and includes ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। इसमें देखेंगे आप लोग जैसे कि एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं हम लोग, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज लाइक वहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज के थ्रू, और प्रोवाइडिंग ऑफ ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एंड अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट। ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है थ्रू इंटरनेट। प्रोवाइडिंग डेटा टू एनी पर्सन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिवाइसेस में। ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट जैसे कि मूवीज़ है या म्यूज़िक है या टीवी शोज़ है, वो सब आप ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, डिजिटल डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, लाइक ड्राइव में आप स्टोरेज कर सकते हैं। ये सब है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल देखते हैं, गूगल INC रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क सप्लाइंग OIDAR सर्विसेज टू इन्फोटेक रजिस्टर्ड इन पुणे। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? न्यूयॉर्क, बिकॉज न्यूयॉर्क गूगल INC रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क एंड सप्लाइंग सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पुणे, और नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंटरस्टेट सप्लाई। टैक्स लगेगा IGST, और ये टैक्स जो है वो पे करेगा रेसिपिएंट एज पर RCM दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस कंसेप्ट का मतलब है कि इफ supplier is supplying services to a recipient and in that case supplier is unregistered and recipient is registered, so recipient who is registered will pay tax to the government as per the reverse charge mechanism. And what is forward charge mechanism? In that case, if supplier is registered and recipient is unregistered, supplier is supplying services to a suppose students is not registered and जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, तो वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को एज पर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यही डिफरेंस है इसमें। हमारा आज का सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 पूरा सेक्शन 13 यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ अपनी डाउट्स कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के रिमेनिंग सेक्शंस कवर करने वाले हैं एंड देन नोट्स की भी जो लिंक है वो उसमें प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।